गुस्सा और चिंता दो ऐसे मानसिक बंधन हैं जो हमारी शांति और सफलता के सबसे बड़े दुश्मन बन सकते हैं। जब हम गुस्से में होते हैं तो हम अपनी सोचने समझने की शक्ति खो देते हैं और ऐसे फैसले ले लेते हैं जिनका हमें बाद में पछतावा होता है। वहीं चिंता हमें भविष्य की अनिश्चितताओं में उलझाकर हमारे वर्तमान को बर्बाद कर देती है। महात्मा बुद्ध ने गुस्से और चिंता को त्यागने के कई गहरे रहस्य बताए हैं। उनकी शिक्षाएं हजारों साल बाद भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी उनके समय में थीं। उनकी कहानियां जीवन को एक नई दिशा देने वाली होती हैं। आज हम बुद्ध के जीवन से एक प्रेरणादायक प्रसंग जानेंगे जो हमें सिखाएगा कि गुस्सा और चिंता को कैसे छोड़ा जाए। बहुत समय पहले की बात है। श्रावस्ती के पास एक छोटा सा गांव था जहां महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ भ्रमण कर रहे थे। बुद्ध जहां भी जाते लोग उनकी शिक्षाओं को सुनने के लिए बड़ी संख्या में इकट्ठा हो जाते। उनकी ख्याति पूरे राज्य में फैल चुकी थी। लोग उन्हें सम्मान देते थे और उनके विचारों को आत्मसात करने का प्रयास करते थे। लेकिन सभी लोग ऐसे नहीं थे। कुछ लोग उनके विचारों से सहमत नहीं थे और उन्हें आलोचना की दृष्टि से देखते थे। एक दिन की बात है, बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक विशाल वृक्ष के नीचे ध्यान कर रहे थे। तभी एक युवक जो बहुत गुस्से में था वहां आया। उसने गुस्से से कांपते हुए बुद्ध से कहा, हे बुद्ध, लोग आपको पूजनीय मानते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आप सिर्फ भ्रम फैला रहे हैं। आप लोगों को अपने परिवार और जिम्मेदारियों से दूर कर रहे हैं। आपने मेरे बड़े भाई को सन्यासी बना दिया, जिससे हमारे परिवार को बहुत परेशानी हुई है। मुझे आपसे कोई सीख नहीं चाहिए। युवक का चेहरा क्रोध से लाल हो रहा था। वहां बैठे शिष्य यह सुनकर आश्चर्य में पड़ गए। कुछ शिष्यों के मन में भी गुस्सा आ गया। वे सोचने लगे कि इस युवक को बुद्ध से इस तरह से बात करने का क्या अधिकार है। लेकिन बुद्ध शांत थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए युवक की ओर देखा। उनके चेहरे पर न कोई नाराजगी थी, न ही कोई प्रतिक्रिया। उन्होंने धीमी आवाज में युवक से पूछा, यदि कोई तुम्हें कोई उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसका रहेगा? युवक यह प्रश्न सुनकर चौंक गया। उसने थोड़ा झुंझलाते हुए उत्तर दी, अगर मैं उपहार स्वीकार नहीं करूंगा तो वह देने वाले के पास ही रहेगा। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सही। इसी तरह यदि कोई तुम्हें अपशब्द कहे या क्रोधित हो और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह गुस्सा उसी व्यक्ति के पास रह जाएगा जिसने उसे प्रकट किया था। युवक यह सुनकर अवाक रह गया। उसे समझ आ गया कि उसका क्रोध व्यर्थ था। उसका गुस्सा सिर्फ उसकी अपनी मानसिक पीड़ा का परिणाम था। बुद्ध ने युवक को समझाया, गुस्सा एक जलते हुए कोयले की तरह है, जिसे अगर हम किसी और पर फेंकने की कोशिश करें तो सबसे पहले हमारे ही हाथ जलते हैं। फिर उन्होंने आगे कहा, गुस्सा भीतर की आग है। जब तुम गुस्सा करते हो तो तुम अपने ही भीतर जहर घोल रहे होते हो। यह तुम्हारी ऊर्जा और शांति को खत्म कर देता है। अगर कोई तुम्हें गाली देता है और तुम क्रोधित हो जाते हो तो तुमने उसकी गाली को स्वीकार कर लिया। लेकिन अगर तुम मुस्कुराकर उसे नजरअंदाज कर दो तो वह क्रोध उसी व्यक्ति के पास रह जाएगा। युवक की आंखें खुल गईं। उसे समझ आ गया कि गुस्सा करके उसने खुद को ही नुकसान पहुंचाया था। उसने बुद्ध के चरणों में सिर झुका लिया और बोला, हे तथागत, मुझे क्षमा करें। मैंने अज्ञानता में आकर आपका अपमान किया। कृपया मुझे बताएं कि मैं अपने गुस्से पर कैसे काबू पा सकता हूं। बुद्ध ने उत्तर दिया, हर बार जब तुम क्रोधित हो जाओ तो अपनी सांसों पर ध्यान दो। अपनी आंखें बंद करो और 5 गहरी सांसें लो। फिर खुद से पूछो, क्या यह गुस्सा वास्तव में जरूरी है? क्या यह मेरी भलाई के लिए है? धीरे धीरे तुम्हारा गुस्सा नियंत्रित होने लगेगा। युवक को अब बुद्ध की शिक्षाओं में गहरी रुचि होने लगी। उसने एक और प्रश्न किया, हे भगवान, मैं अक्सर अपने भविष्य को लेकर चिंतित रहता हूं। कृपया मुझे बताएं कि चिंता से कैसे मुक्त हो सकता हूं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, चलो मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूं। एक बार एक किसान बुद्ध के पास आया। वह बहुत परेशान था। उसने कहा, हे भगवान, मेरे पास 80 समस्याएं हैं। मेरी फसल कभी अच्छी नहीं होती। परिवार में झगड़े होते रहते हैं। मेरा बेटा मेरी बात नहीं मानता
और मैं बूढ़ा हो रहा हूं। मैं क्या करूं? बुद्ध ने उत्तर दिया, तुम्हारी 80 समस्याएं बनी रहेंगी। कुछ हल होंगी तो कुछ नई समस्याएं आ जाएंगी, लेकिन मैं तुम्हें 81वीं समस्या से मुक्त कर सकता हूं। किसान ने आश्चर्य से पूछा, 81वीं समस्या क्या है? बुद्ध बोले, वह यह है कि तुम सोचते हो कि तुम्हें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। युवक यह सुनकर हंस पड़ा। उसे समझ आ गया कि जीवन में समस्याएं आती रहेंगी, लेकिन उनकी चिंता करना कोई समाधान नहीं है। बुद्ध ने समझाया, चिंता करने से भविष्य नहीं बदलता, बल्कि वर्तमान की शांति नष्ट हो जाती है। जब भी तुम चिंता में पड़ो तो खुद से पूछो, क्या मैं इस समस्या को हल कर सकता हूं? अगर हां, तो उपाय करो। अगर नहीं, तो चिंता छोड़ दो, क्योंकि इससे कोई लाभ नहीं होगा। युवक ने यह सुनकर प्रण किया कि अब वह न गुस्सा करेगा और न ही चिंता करेगा। अब हम जानेंगे बुद्ध की अमूल्य सीख के बारे में। पहला, गुस्सा एक जलता हुआ कोयला है। जब तक तुम इसे पकड़कर रखोगे, यह तुम्हें ही जलाएगा। दूसरा, अपशब्दों को न स्वीकारो। यदि कोई तुम्हें बुरा कहता है और तुम उसे स्वीकार नहीं करते, तो वह शब्द उसी व्यक्ति के पास रह जाते हैं। तीसरा, सांसों पर ध्यान दो। जब भी क्रोधित हो तो 5 गहरी सांसें लो और खुद से पूछो कि क्या यह गुस्सा सही है। चौथा, चिंता समाधान नहीं देती। यदि किसी समस्या का हल है तो उसे खोजो, यदि नहीं तो चिंता छोड़ दो। पांचवां, समस्याएं कभी खत्म नहीं होती। जीवन में समस्याएं आनी जानी हैं। उन्हें स्वीकार करना ही मानसिक शांति की कुंजी है। अगर हम अपने जीवन से गुस्सा और चिंता को हटा दें, तो हम बहुत हल्का और खुश महसूस करेंगे। अगली बार जब गुस्सा आए या चिंता सताए, तो बुद्ध की इन शिक्षाओं को याद करें और एक शांतिपूर्ण जीवन की ओर कदम बढ़ाएं।